अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और ये हमारे इस एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का पार्ट 10 है। आज हमारा 10वां लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया काउंट फंक्शन, जिसमें हमने काउंट फंक्शन का इस्तेमाल सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो, इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो यानी 9 नंबर वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके काउंट फंक्शन के इस्तेमाल के हवाले से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और आज हमारी पार्ट 10 है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन। बहुत सिंपल और छोटे से फंक्शन है। इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। समझने के लिए हम थोड़ा काउंट फंक्शन को एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उसके बाद हम तमाम पॉइंट्स को आगे रहते हुए देख सकें। दोस्तों, हम सबसे पहले रैंडम फंक्शन के ज़रिए, रैंडम बिटवीन फंक्शन के ज़रिए कुछ रैंडम डेटा जनरेट कर लेते हैं। रैंडम बिटवीन 50 to 100 के दरमियान हमें रैंडम डेटा जनरेट करके दिया जाए। मैं इस ऑप्शन के ज़रिए, फिल हैंडलिंग के ज़रिए इसको यूज़ करता हूँ और अब आपके सामने मैंने इसमें कुछ डेटा जनरेट किया। फाइल साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको क्लियर भी हो सकें चीज़ें। सेकंड, अब काउंट फंक्शन के ज़रिए मैं इसको काउंट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास डेटा कितना आया है। इक्वल काउंट फंक्शन, हमने यहाँ पे हेडिंग भी डाल दी और जैसे कि हमने हमेशा से डिस्कस किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी कोई फंक्शन अप्लाई किया जाता है तो इक्वल की साइन से स्टार्ट किया जाता है। आपने कहा इक्वल काउंट, ब्रैकेट लगाए यानी पैरेंथेसिस और अपने फार्मूले की सेल रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी जहाँ पे डेटा आपका मौजूद है। तो आप इंटर करेंगे तो ये आपको डेटा कैलकुलेट करके देगा और इसने आपको बताया कि आपके पास 11 नंबर्स मौजूद है यानी 11 वैल्यूज़ इस रेंज के दरमियान मौजूद हैं। अब अगर आप इस रेंज के दरमियान में से आप यहाँ से कुछ डेटा चेंज कर देते हैं, अगर आप इस डेटा सीरीज़ को गौर से देखते हैं तो दोस्तों आपको नज़र आएगा कि ये डेटा सीरीज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है यानी इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स लाइक शामिल हो, जैसे मैंने कहा ट्यूटोरियल इंटर किया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 10 यानी अब इसने इस ट्यूटोरियल ऑप्शन को इग्नोर किया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ अरशद, तो आप देखेंगे कि अब आपके पास इसका जो आउटपुट आया वो 9 आया, क्योंकि ये काउंट फंक्शन इग्नोर करता है अल्फ़ाबेटिकल डेटा और साथ में मौजूद अगर कोई ब्लैंक भी मौजूद है तो उसको भी इग्नोर करता है। अब अगर मैंने यहाँ से 53 डिलीट कर दिया तो अब आप ये काउंट करेगा 8 नंबर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर समझने की कोशिश करें तो काउंट फंक्शन का काम ये है कि सेलेक्टिव रेंज में से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करके आपको रिटर्न करता है डेटा। इसके बरक्स फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक फंक्शन है काउंट ए फंक्शन, काउंट ए फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसके नाम से आपको अंदाज़ा होगा, काउंट ए फंक्शन, तो काउंट के अंदर जो ए है वो ऑल भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, या आप इसको अल्फ़ाबेटिकल डेटा भी कह सकते हैं कि ये काउंट करता है। तो काउंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो काउंट फंक्शन का जो बेसिक पर्पस या काम है वो ये है कि काउंट फंक्शन सेलेक्टिव रेंज को काउंट करता है, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट्स हों
चाहे उसमें न्यूमेरिक्स हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, ये काउंट करता है। बस सेल में डेटा मौजूद होना चाहिए, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल हो, यानी वो स्ट्रिंग हो या वो वैल्यूज़ हो, कोई भी डेटा उसके पास मौजूद होगा तो ये उसको काउंट करता है। तो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा इक्वल काउंट ए, जैसे ही मैंने काउंट ए लिखा, इसकी डेफिनेशन आ गई, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी वो एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। तो और चाहे उसमें अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे उसमें स्ट्रिंग्स हो, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काउंट फंक्शन ये सारे के सारे सेल्स को काउंट करता है। आपने पैरेंथेसिस लगाए और अपनी सिलेक्टिव रेंज डिफाइन की, तो जब आप इसको सिलेक्टिव रेंज डिफाइन करके पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये आपको रिजल्ट यानी रिस्पॉन्स देगा। और इस रिस्पॉन्स में सिवाय इस सेल के, यानी हमारा जो ये D13 सेल है ये ब्लैंक है, बाकी तमाम में डेटा मौजूद है, ये सबको काउंट करेगा, यानी अपने पास शामिल करेगा। आपने इंटर किया तो इसने आपको रिटर्न किया 10, यानी अब आपके पास जो आउटपुट आया वो आया 10। और अब आप ये देखेंगे कि काउंट ए फंक्शन में, इनको हाईलाइट करने के लिए कलरफुल कर रहा हूँ ताकि चीज़ें हमारी एक्सप्लेन हो सकें। तो काउंट और काउंट ए फंक्शन में क्या डिफरेंस है? काउंट फंक्शन जो है वो इग्नोर करता है, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, फिर दोबारा लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इग्नोर स्ट्रिंग एंड ब्लैंक। इसके बरक्स काउंट ए फंक्शन जो है वो इग्नोर करता है ओनली ब्लैंक्स। काउंट ए फंक्शन जो है वो इग्नोर करता है सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक को, अदरवाइज बाकी तमाम चीजों को वो काउंट करता है। मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, काउंट ए फंक्शन इग्नोर ओनली ब्लैंक सेल, यानी सिर्फ ब्लैंक सेल को इग्नोर करेगा, अदरवाइज उसमें जो भी कुछ होगा ये उसको भी काउंट करता चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक काउंट ए फंक्शन का काम है। काउंट ए फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपको डेटा काउंट करना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, तो ऐसी सूरत में आप उस डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस चीज़ को समझने के लिए हम किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें तो वो भी हम यहाँ से रहते हुए समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास, अगर इसी शीट में हम काम करते हैं, थोड़ा सा आगे लेके, अगर आपके पास एक कॉलम है, उसमें कोई भी प्राइस हो सकते हैं, लाइक आपने कहा कि जनाब टैक्स, एक सेल है आपके पास जिसमें मौजूद है टैक्स। अब आपने कहा कि भाई मेरे पास जो लोग हैं वो टैक्स पेबल हैं या नहीं। अब यहाँ पे आपने अपने कस्टमर का नेम भी लिख लिया। मैं इसी शीट पे काम कर रहा हूँ आपको ब्रीफ करने के लिए कि आपने यहाँ पे 2 कॉलम्स लिए और इसकी एक प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हैं या इसको किस सिनेरियो में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कहा कि जनाब हमारे पास एक कस्टमर है जिनका नाम है अली, एक है अमजद, अरशद, अतहर, इमरान। अब इनमें से आपने कहा कि ये टैक्स पेयर हैं, आपने कहा कि इन्होंने 7000 रुपीज़ का टैक्स पे किया। अमजद साहब जो हैं वो NA हैं, यानी नॉट एप्लीकेबल हैं, इन्होंने 8000 रुपये का टैक्स पे किया। अत्थर NA हैं, नॉट एप्लीकेबल हैं, और यहाँ से इसी तरह 9600 का टैक्स इन्होंने पे किया। अब आप मालूम करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपकी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो आप अगर यहाँ पे काउंट का फंक्शन लगाते हैं तो आपके पास सिर्फ क्या इशू आएगा, आप अगर यहाँ पे काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसका इशू आपके पास ये आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उन न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करेगा, जबकि आपको तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स चाहिए, चाहे वो पेबल हो या उनके ऊपर टैक्स अप्लाई होता हो या ना अप्लाई होता हो। तो आप यहाँ लिखेंगे काउंट ए। काउंट ए लगा के जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये आपके पास 5 कस्टमर्स या 5 क्लाइंट्स आपके मौजूद हैं, 5 क्लाइंट्स जो कि इस लिस्ट का हिस्सा हैं। अब चाहे वो टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि
जो पेयर हैं वो काउंट किए जा सकें और जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, वो अलग काउंट किए जाएं। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में जब हम काउंट इफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, यानी काउंट को मजीद फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो वहां पर इंशाल्लाह मैं आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूंगा कि आप किस तरह इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स हैं, छोटी छोटी सी शीट्स हैं, जिनको आप अपनी प्रैक्टिस में रखते हुए इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास काउंट ए फंक्शन था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन की, कि अगर हमें मालूम करना हो कि काउंट ब्लैंक फंक्शन का काम क्या है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट ब्लैंक। नाम से भी जाहिर है आपको आइडिया हो रहा होगा कि काउंट ब्लैंक फंक्शन का काम क्या है। काउंट ब्लैंक फंक्शन अपने नाम से ही इसकी वजाहत हो जाती है कि इस फंक्शन का काम है काउंट करना ब्लैंक सेल, कि ये फंक्शन काउंट करता है ब्लैंक सेल्स को। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैंक सेल काउंट किए जाएं और पता किया जा सके कि इस सीरीज में कितने सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, जहां पर अभी तक कोई वैल्यू पास नहीं की गई, तो आप यूज करेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन का काम यह है कि ये इस सीरीज में मौजूद ब्लैंक सेल्स को काउंट करके आपको प्रोवाइड करेगा, काउंट ब्लैंक फंक्शन। इक्वल काउंट, मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लूं थोड़ा, आप इजी हो जाएगा। इक्वल काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन की जो डेफिनेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें रिटर्न करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल, यानी आपके पास जो आप अपनी मखसूस सेल रेंज यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उस सेल के दरमियान में जो ब्लैंक यानी एम्प्टी सेल्स हैं उनको काउंट करके आपको ये रिटर्न करेगा। मैंने कहा D8 से लेके D18 तक जिस रेंज के अंदर, इस स्पेसिफाइड रेंज के अंदर जो सेल एम्प्टी है, उस सेल को हाईलाइट मुझे काउंट करके दो। तो इसने आपको रिटर्न किया 1, यानी इस पूरी रेंज के अंदर एक सेल ऐसा है जिसमें डेटा मौजूद नहीं है। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन का काम है। अब काउंट ब्लैंक फंक्शन अगर आप यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं, तो ये आपको बता रहा है कि 2 डेटा यानी 2 सेल्स ऐसे हैं जिसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है। एक हमारा ये सेल है और एक सेल हमारा ये है। तो यहाँ से ये हमारे पास काउंट करके देगा एम्प्टी सेल यानी ब्लैंक सेल के हमारे कितने सेल इस सीरीज के अंदर ब्लैंक मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक छोटा सा सिलसिला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह काउंट ब्लैंक और काउंट ए फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने काउंट फंक्शन डिस्कस किया था। आने वाली वीडियोस में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और फंक्शंस दिखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के कुछ फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज फंक्शंस हम सीखेंगे कि इनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दीगर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो वो इन वीडियोस को देखकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।